फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल लविस क्लासेस पर। और आज मैं मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 7 से आपको डिस्कस कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस करा दिया और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि गिव एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दो। टू फंक्शन है एफ ऑफ एन टू एन एंड जी ऑफ जी सच दैट एन टू एन गॉफ इज ऑन टू बट एफ इज नॉट ऑन टू। उसने जो बोला है गॉफ हमारे पास ऑन टू है बट एफ इज नॉट ऑन टू। तो ये हमारे पास फंक्शन है एफ सच दैट एन टू एन, एफ ऑफ एन टू एन के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है। और दूसरा फंक्शन है हमारे पास जी ऑफ एन टू एन, ये भी नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ही है। इसका फंक्शन है जी ऑफ एक्स इक्वल टू, तो कंसिडर भी देख लेना आप, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। और जी एक्स का हमारे पास है कि एक्स माइनस वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन वन, और वन होगा हमारे पास इफ जब एक्स इक्वल टू हमारे पास वन होगा। ये हिंट में ये चीज़ें इसने दी है कि हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, एफ इज एन टू एन के लिए उसने बोला है कि एफ हमारे पास फंक्शन जो है नॉट ऑन टू है। तो सबसे पहले मैं इसी को प्रूफ करता हूँ सॉल्यूशन। ये यहाँ से सॉल्यूशन, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 का एफ इज ऑन टू, फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ इज नॉट ऑन टू। तो नॉट ऑन टू के लिए हम देखते हैं सबसे पहले कि हम भाई एफ इज नॉट ऑन टू, तो ऑन टू नॉट अगर ऑन टू नहीं है तो ऑन टू के लिए हम सबसे पहले फंक्शन को क्या मान देते, वाई मान देते, वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब हम यहाँ से ले लेंगे वी टेक y इक्वल टू वन। अगर हम वन लेते हैं तो वन हमारे पास क्या नेचुरल नंबर में है, वन हमारे पास क्या नेचुरल नंबर में, लेकिन हम वन हमारे पास नेचुरल नंबर में, हमारे पास एफ नॉट ऑन टू है। अगर ऑन टू नहीं है तो कोड, भाई मैंने आपको पहले भी क्लासों में बताया है कि ऑन टू के लिए हमारे पास कोडोमेन में कुछ नहीं बचना चाहिए। अगर मैं एक भी एग्जाम्पल ऐसा दिखा दूँ कि कोडोमेन में कुछ बच रहा है तो यहाँ से मैं कह दूंगा हमारे पास फंक्शन नॉट ऑन टू है। अब हमारे पास वन हमने ले लिया, y इक्वल टू वन हमने ले लिया, x बिलोंग्स टू वन हमारे पास नेचुरल नंबर में, तो क्योंकि फंक्शन उसने एन टू एन बोला है तो नेचुरल नंबर में, तो y की वैल्यू अगर मैं यहाँ से वन लिख देता हूँ, y इक्वल टू वन या एफ एक्स इक्वल टू वन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस वन, तो वन इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ से x की वैल्यू वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। लेकिन x इक्वल टू जो जीरो आया हमारे पास वो डज नॉट बिलोंग्स टू n, तो हमारे पास जो जीरो है वो नेचुरल नंबर में नहीं है। या तो आप इससे भी समझ सकते हो भाई हमारे पास जो ये है रिलेशन, ये एन टू एन है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, डोमिन है और ये कोडोमिन है। अगर मैं कोडोमिन में कुछ नहीं बचना चाहिए तो हमारे पास ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। भाई नेचुरल नंबर है, अगर मैं नेचुरल नंबर में यहाँ पर जीरो ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर जीरो ले लेता, आप यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने वन लिया तो वन के लिए मेरी जो इमेज बनी, प्री इमेज बनी, वो क्या बनी, जीरो बनी। लेकिन जीरो हमारे पास डज नॉट बिलोंग्स टू एन है, इसलिए हम यहाँ पर कह देंगे हमारे पास फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, एफ इज नॉट ऑन टू। यहाँ से हम कह देंगे फंक्शन हमारे पास नॉट ऑन टू है, तो इसकी इमेज हमारे पास जीरो पर बनेगी, लेकिन जीरो हमारे पास नेचुरल नंबर में नहीं होता। या आप यहाँ से भी कर सकते हो, तो जीरो की वन की प्री इमेज हमारे पास जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जीरो हमारे पास नेचुरल नंबर में नहीं होता। तो हम यहाँ से कह देंगे सच दैट एफ इज नॉट ऑन टू। अब यहाँ से हम क्लियर करेंगे गॉफ हमारे पास क्या है, ऑन टू फंक्शन है। कैसे है वो दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बोला उसने गॉफ हमारे पास ऑन टू फंक्शन है, जी या जी बोला, जी जी जे हमारे पास ऑन टू फंक्शन है, तो जी हमारे पास गॉफ ले लिया, गॉफ हो गया, तो जी से भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास हो गया जी ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स प्लस वन। अब इस एक्स प्लस वन को मैंने कैपिटल एक्स लेट कर लिया, तो मेरे पास हो गया यहाँ पर जी ऑफ कैपिटल एक्स। तो जी एक्स, जो जी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ से आप देख लो, जी एक्स की वैल्यू हमारे पास दो वैल्यू पुट है कि x अगर ग्रेटर देन वन होगा तो x माइनस वन लिया जाएगा, अगर x इक्वल टू वन है
तो हमारे पास तो 1 लिया जाएगा। तो यहाँ से आप देख लो, अगर मेरे पास x + 1, x में मैं कुछ भी ऐड करूँ, यहाँ से देख लो x + 1, x में मैं कुछ भी ऐड करता हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन ही आती है। अगर मैं लेकिन 0 में ऐड नहीं कर सकता क्योंकि 0 हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं होता। अब यहाँ से x + 1 में मैं कोई भी नंबर ऐड करूँ, नेचुरल नंबर में 1 ऐड करूँ, 2 ऐड करूँ, तो मेरे पास ये ग्रेटर देन, मेरे पास एक ग्रेटर देन 1 आएगा। और ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन लिया जाएगा हमारे पास x - 1। तो यहाँ से हो जाएगा g ऑफ x, तो x - 1, कैपिटल X की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर दूंगा, x + 1 और माइनस का 1, 1 से 1 कैंसिल, तो हमारे पास x आया। तो गॉफ जो आया हमारे पास g ऑफ x आया, जो आइडेंटिटी ऑफ x की होता है, आइडेंटिटी ऑफ x। तो यहाँ से हम कह देंगे, मैंने आपको बताया अगर मेरे पास गॉफ ix के इक्वल आ जाता है तो मैं यहाँ से कह देता हूँ मेरे पास फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन है। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन क्या है, ऑन टू, fx इज ऑन टू। तो आपको यहाँ से भी फील कराना चाहो तो मैं यहाँ से भी फील करा सकता हूँ। ये देखो, ये मेरे पास फंक्शन है g ऑफ गॉफ, ये फंक्शन है गॉफ का। और यहाँ से हमारे पास जो ये नेचुरल नंबर है n to n, और यहाँ पर जो मेरे पास फंक्शन आया गॉफ का, ये आया मेरे पास x। तो x की कोई भी मेरे पास यहाँ पर प्री इमेज देख लो, हर एक के लिए प्री इमेज मिलेगी, हर एक के लिए मेरे पास यहाँ पर प्री इमेज मिलेगी, x में मिलेगी। अगर मैं x 1 लेता हूँ तो नेचुरल नंबर 1 पे 1 मिलेगी, 2 लेता हूँ तो 2 to 2 मिलेगी, 3 लेता हूँ तो 3 to 3 मिलेगी। लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि कोडोमेन में कुछ नहीं बच रहा हमारे पास। अगर ऑन टू हो जाता है तो फंक्शन हमारे पास, अगर यहाँ से आप देख लो कि यहाँ से कोई भी एलिमेंट लूँगा उसकी एक ना एक प्री इमेज यहाँ पर मिल जाएगी, कोई एलिमेंट इस पर नहीं छूटेगा। तो यहाँ से मैं कह दूंगा ये फंक्शन fx इज ऑन टू। तो मुझे यही दिखाना था, इसमें फंक्शन हमारे पास यहाँ पर ऑन टू है और वहाँ पर f इज नॉट ऑन टू था हमारे पास। कर तो आप इसको भी फॉग से कर सकते थे, लेकिन फॉग के लिए आपको क्या चाहिए, फॉग ऑफ gy चाहिए। तो gy हमारे पास ये हो जाएगा, उससे भी आप करके देख सकते हो एक बार। तो यहाँ से हमारे पास ये सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे उसने क्या पूछा है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 में आपके लिए पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में, अभी तो क्वेश्चन नंबर पढ़ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन आप देख सकते हो, क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, लेकिन आगे से क्या करूँगा मैं, आगे से क्वेश्चन भी यहाँ पर पहले ही लिख लिया करूँगा क्योंकि उसमें आपको अच्छे से और क्लियरिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, गिव ए नॉन एम्प्टी सेट x, एक हमको नॉन एम्प्टी सेट दिया है x, कंसीडर px विच इज द सेट ऑफ ऑल, px क्या, पावर ऑफ सेट जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था, विच इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x, डिफाइन द रिलेशन r इन px एज फॉलो। तो हमको एक रिलेशन डिफाइन करना है जो फॉर सबसेट के लिए a, b इन पावर सेट, a का रिलेशन b से है, इफ एंड ओनली इफ a इज सबसेट ऑफ b। हमें दिखाना है इन r इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन px, यानी कि सबसेट px पर हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, जस्टिफाई करना हमें अपना आंसर। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो मैंने आपको क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो देखते हैं इन तीनों में हमारे पास क्या निकलता है। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, लेकिन वो रिफ्लेक्सिव हमको किस किस से शो करने, पावर सेट से उसने बोला है। तो सिंस, तो इसमें थोड़ा सा लिखने का प्रैक्टिकल सेट वो देख लेना, सिंस एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कि सबका होता है ये आप बात समझ में आई होगी कि जो भी हम सेट लेंगे उसका एक सबसेट होगा खुद का, अपने आप का। जैसे हमने ले लिया ए का रिलेशन होगा बी से, ए का रिलेशन है बी से फॉर ऑल, उसने क्वेश्चन में बोला ये इस टाइप से लिखने का, फॉर ऑल ए हमारे पास सबसेट होगा पावर सेट ऑफ एक्स का। तो हम यहाँ से कह देंगे दैट्स इज इम्प्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव, आर हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, यानी कि ए का रिलेशन अगर बी से है तो फॉर ऑल के लिए ए हमारे पास सबसेट हो जाएगा पावर ऑफ सेट का। तो यहाँ से आप कोई वैल्यू भी रख के देख सकते हैं, सेट ए में कोई वैल्यू रखो तो उसका सबसेट करो हमारे पास पावर ऑफ सेट का, तो आप यहाँ से बता दोगे कि आर हमारे पास एक रिफ्लेक्सिव होगा। अब मैं सिमेट्रिक के लिए चेक करता हूँ। फॉर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक के लिए हम देखेंगे कि इफ अगर ए का रिलेशन हमारे पास बी से है तो बी का रिलेशन भी तो हमारे पास ए से होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
इफ यदि हमारे पास ए का सबसेट बी हो तो हमारे पास इक्वल नहीं होता बी का सबसेट ए। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लो, अगर ए का सबसेट निकालोगे बी से तो बी का सबसेट ए के इक्वल नहीं आएगा, तो इसलिए हमारे पास आर इज नॉट सिमेट्रिक है। आर हमारे पास सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सबसेट निकालने तो मैंने आपको क्लास 11th में भी सिखा रखे। क्लास 11th में तो आपको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो यहाँ पर बता देता हूँ कि ए के जो भी एलिमेंट है वो बी में होने चाहिए, तो वो उसका सेट हो जाता है, सबसेट हो जाता है। तो अब देखता हूँ मैं फोर ट्रांजिटिव। तो ये तो यहाँ से हमको क्लियर हो गया कि हमारे पास इक्विवेलेंस तो रिलेशन है नहीं। इक्विवेलेंस तो रिलेशन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ से उसने बता दिया कि हमारे पास आर सिमेट्रिक नहीं है। यहाँ तक आप ट्रांजिटिव चेक करो या मत करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं आपको करा देता हूँ। अगर ए का रिलेशन बी से है एंड बी का रिलेशन हमारे पास ए से है, तो क्या ए का रिलेशन सी से होगा? ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ए का रिलेशन सी से होगा। तो चेक करते हैं, क्वेश्चन में ही बोला है इसने, ये सब चीज़ें क्वेश्चन में बोली है इसने कि ए का सेट जो हमारे पास होगा, ए जो होगा वो बी का सेट होगा। तो वही चीज़ मैं लेके चल रहा हूँ, ए का सेट बी है एंड बी का सबसेट ए होगा। दैट्स इज इम्प्लाइज, क्या ए का सबसेट इससे इम्प्लाइज करो तो ए का सबसेट सी होगा? तो बिल्कुल होगा, आप चेक करके देख लेना। ए का रिलेशन जो होगा वो सी से होगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि ए का रिलेशन जो होगा वो सी से होगा। अगर ए बी का सेट है तो बी सी का सेट है, तो क्या बी सी का सेट है, तो क्या ए का सबसेट सी होगा? बिल्कुल होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा ए रिलेशन करता है सी पर। तो हमारे पास आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव है। आर हमारे पास ट्रांजिटिव है, तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो अगर एक इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीनों होने चाहिए थे रिलेशन, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, लेकिन यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं है। तो हम कह देंगे कि यहाँ पर हम कह देंगे एफ एक्स इज नॉट नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम इस तरीका से कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी टाइप का है कि इस टाइप का नहीं, कुछ अलग है। गिव ए नॉन एम्प्टी सेट। हमको एक नॉन एम्प्टी सेट दिया है एक्स, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन पी एक्स, कार्टिजन प्रोडक्ट पी एक्स इक्वल टू पी एक्स। तो गिवन बाई ए स्टार बी, ए सबसेट ए intersection B for all a comma b in P of x, where Px is the power set of x, so that x is the identity element for the operation and x is the only invertible element in Px with respect to operation। तो हमें इसमें दिखाना है कि इसका इन्वर्टेबल निकालना, इसमें हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने और इन्वर्टेबल एलिमेंट निकालने, बस दैट्स ऑल। तो आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्टेबल एलिमेंट निकालने मैंने आपको बता रखे, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग तरीका से है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ से आपको कुछ बातें कुछ क्लियर कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में, 8 तक हमने क्लियर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल से आप ज़्यादा क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, x इक्वल टू 1 2 एंड 3। अब मैंने बोला इसका पावर सेट निकालो। तो पावर सेट हम कैसे निकालते थे कि पहले पावर सेट हम कैसे निकालते थे, 1, तो इसका पावर सेट एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा और एक 3 हो जाएगा, यानी कि सभी एलिमेंट आ जाएंगे। एक हो जाएगा मेरे पास 1,2 और एक हो जाएगा मेरे पास 1,3, फिर हो जाएगा 2,1, हो जाएगा 2,2, ये हो जाएंगे हमारे पास 1,2, 1,2, 2,3। तो पावर सेट हमारे पास हो जाएंगे 1 2 3, फिर हो जाएगा 1,2, 1,3, हो जाएगा 1,2, 2,3, 1,2, 2,3, यानी कि यहाँ से हम चले 1,2 तो फिर 2,3 हो गया और फिर हो जाएगा हमारे पास 1,3, दैट्स ऑल, 1,3। और एक हमारे पास एक एम्प्टी सेट बचता है, एक हमारे पास बचता है एम्प्टी सेट। ये नहीं होंगे हमारे पास इसमें। भाई हम
पावर सेट कैसे निकालते, पावर सेट हम निकालते पहले ये फिर ये फिर ये, एक का एक सेट बनेगा, फिर 1,2 फिर 1,3 फिर 2,3, ऐसे नहीं उल्टे चल सकते। 2,1 ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, ऐसे उल्टे नहीं चलेंगे हम। 2,3 ले लो, 3,1 ले लिया, ऐसे उल्टे नहीं चल सकते हम। 1,3 भी आ गया। तो हमारे पास जो सेट बने वो कितने बने, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर n हो जाता है, और एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट बच रहा है। वन कॉमा टू आ गया हमारे पास, 2,3 आ गया, 1,3 भी आ गया, और एक सेट आ जाएगा हमारे पास इसमें पूरा 1,2,3। तो यहाँ से हमारे पास एक सेट पूरा भी जो आएगा 1,2,3। तो ये पावर सेट निकाल लिया हमने। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि ए स्टार इक्वल होगा जो हमारे पास ए के होगा, ई स्टार ए के। तो यही हमारे पास डेफिनेशन है इसकी कि आइडेंटिटी एलिमेंट ये हमारे पास। तो इस सॉल्यूशन चल रहा है यहाँ पर, कभी आप इसे क्वेश्चन समझो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इससे कुछ क्लियरिटी मिलेगी आपको। तो हमने देखा यहाँ पर ए स्टार एक्स, और एक्स मेरे पास क्या है, एक्स है हमारे पास। यहाँ से मैंने लेट भी कर रखा है भी हमारे पास, एक्स क्या है, एक सेट है, पावर सेट। अगर ए स्टार सेट करता हूँ तो एक अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए का हमारे पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन एक्स। तो ए का इंटरसेक्शन हमारे, ए का जो हम कोई भी इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो हमारे पास सेट में मिलेगा एक्स में। तो इक्वल जो हमारे पास होगा वो ए के होगा। तो यहाँ से हम ये बात भी तो कह सकते हैं, यहाँ से हमारे पास ये बात भी तो कह सकते हैं कि एक्स हमारे पास अगर इंटरसेक्शन होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए कर रहा हूँ मैं, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर क्या, एक्स क्या मेरे पास सेट में से, तो कोई भी सेट में से लूँगा तो ए का इंटरसेक्शन जो होगा मेरे पास एक्स में होगा। भाई अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालता हूँ तो इंटरसेक्शन यहाँ पर देख लो सेट में होगा, पावर सेट में बिल्कुल होगा, वही तो चीज़ कर रहा हूँ मैं, इक्वल टू ए हुआ। अब मैं ई स्टार ए करता हूँ तो एक्स का जो सेट लेता हूँ मैं वो ए में से लेता हूँ। अगर एक्स का कोई भी सेट लूँ मैं यहाँ से, क्या वो ए में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ऑब्वियसली मिलेगा। तो ये मैंने एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए इसलिए लिया था। तो हमारे पास इसको मैं कह सकता हूँ कि एक्स जो मेरे पास होगा वो स्टार ए होगा, तो इक्वल टू मेरे पास किसके होगा, ए के होगा। बात क्लियर हुई नहीं हुई। मैंने यहाँ से ए स्टार एक्स किया, ए स्टार एक्स, तो इसका मतलब क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन एक्स। तो इंटरसेक्शन अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लेता हूँ कि तो इसका एलिमेंट हमारे पास इसमें ज़रूर मिलेगा, सारे एलिमेंट इससे बने हैं। तो हमारे पास ये ए सेट में मिला, ए सेट में मिला। इसी टाइप से मैंने यहाँ से निकाला, तो हम कह सकते हैं ए एंड बी क्या हमारे पास, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पी एक्स, यानी कि ए मेरे पास क्या पावर ऑफ सेट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट, एक्स हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हम देखते हैं फॉर इनवर्स के लिए। उसने बोला, दूसरी बात इसने बोली है इसमें, एक्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन एंड एक्स इज ओनली इन्वर्टेबल एलिमेंट। इन्वर्टेबल के लिए और हमको देखना है, तो इन्वर्टेबल के लिए देखना है, एक बात तो ये हो गई, फॉर इन्वर्टेबल लिख दो यहाँ पर, फॉर इन्वर्टेबल। तो इन्वर्टेबल के लिए हम यहाँ से देखते हैं कि हमने नाउ एन एलिमेंट, थोड़ी सी बात है यहाँ से आप लिख लेना, कोई एक एलिमेंट है तो ए हमारे पास वो बिलोंग्स कर रहा है पावर ऑफ सेट में, ये बात मैंने आपको भी बताई है। इज इन्वर्टेबल होगा तो हमारे पास ये इन्वर्टेबल होगा। इफ़ देयर एग्जिस्ट, यदि हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है, इफ़ देयर एग्जिस्ट, अगर हमारे पास ये एग्जिस्ट करता है बी बिलोंग्स टू पावर सेट को, तो यहाँ से हमारे पास इन्वर्टेबल की डेफिनेशन क्या होती है, ये होती है कि ए स्टार बी इक्वल टू एक्स के आ जाए हमारे पास सेट के, कि बी स्टार ए के। एक्स यहाँ पर क्या है, एक्स हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, वेयर जहाँ एक्स हमारे पास क्या है, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, एक्स हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ से इसका मतलब क्या, हमारे पास ए का जो इंटरसेक्शन होगा वो बी से होगा। अगर ए और बी का इंटरसेक्शन मैं निकालूँ, यहाँ से आप देख लो, अगर ए का और बी का इंटरसेक्शन में निकालता तो वो किसके बराबर आता है, एक
x एलिमेंट आता है, या फिर मैं b का इंटरसेक्शन a से निकालूँ तो भी हमारे पास x ही मिलेगा। आप एक एग्जाम्पल लेके देख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, a और b की वैल्यू मानो, लेकिन वो सेट में होना चाहिए। बस कंडीशन इतनी है कि वो x सेट में होना चाहिए, x सेट में होना चाहिए। तो x सेट में हमारे पास a इंटरसेक्शन b निकालोगे और b इंटरसेक्शन a निकालोगे तो वो x सेट में ही आएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये कब पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास a इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी हो, यानी कि ये तीनों चीज़ें हमारे पास इक्वल हो। a का जो सेट लूँगा वो b के सेट के इक्वल होना चाहिए, तो जभी तो हमारे पास ये कंडीशन पॉसिबल होगी कि x में इक्वल होंगे। पॉसिबल तब है जब हमारे पास ये कंडीशन होगी। ये नहीं कह सकते आप यहाँ पर a की मैं 8 एलिमेंट ले लूँ, b के मैं 3 एलिमेंट लूँ, नहीं। a इक्वल होगा हमारे पास x के और x इक्वल हो, यानी कि a हमारे पास b के इक्वल होना चाहिए, तब हमारे पास एक कंडीशन पॉसिबल होगी। तो हम कह देंगे यहाँ से a इंटरसेक्शन b इक्वल टू एक्स इक्वल होगा हमारे पास b इंटरसेक्शन a के। तो हम यहाँ से ये हमारे पास इन्वर्टेबल फाइंड आउट हो, ये यहाँ से हमारे पास ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास a इक्वल टू एक्स इक्वल टू बी हो। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हुआ होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 10 आपको डिस्कस कराता हूँ। थोड़े से थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन थे, 8 और 9, एक दो बार करोगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन, हमें सभी नंबर ऑन टू फंक्शन के फाइंड करने। सेट है हमारे पास 1 2 3 टू इट सेल्फ, अपने आप के लिए सेट है हमारे पास 1 2 3 ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन, सभी ऑन टू फंक्शन हमें इसमें फाइंड आउट करने। तो एफ ऑफ सेट है हमारे पास 1 2 3 4 डॉट 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 एन तक है, इस टाइप से। तो यहाँ से मैं आपको एक क्लियरिटी बताता हूँ। देखो यहाँ से हमारे पास एक ये सेट है, हमको इस टाइप से आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास 1 2 3 4 डॉट 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 इस तरीक़ा से n तक चल रही है। तो यहाँ पर भी 1 2 3 4 और ये हमारे पास n तक चलते रहेंगे इस टाइप से। उसने बोला है कि इसमें हमें वो क्या बताना है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बताने, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन बताने हमें, तो ऑन टू फंक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एलिमेंट में कुछ नहीं बचना चाहिए। तो इससे तो ये बात क्लियरिटी हो गई। इस बात से हमारे पास क्लियर हो गया कि कोडोमिन में ये डोमिन है और ये कोडोमिन है। कोडोमिन में हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं छूटेगा। अगर कोडोमिन में कोई एलिमेंट नहीं छूटेगा तो यहाँ से हमारे पास अगर ऑन टू फंक्शन है तो इसकी मजबूरी बन जाएगी, ये हमारे पास 1 1 फंक्शन भी हो जाएगा। भाई ऑन टू फंक्शन है, हमें बताना है इसमें कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे। तो अगर उसने पहले ही बोल दिया कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे, तो ऑन टू फंक्शन तो ये है, इसका मतलब ये है कि कोडोमिन में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अगर कोडोमिन में कुछ नहीं बचेगा तो इसका मतलब है हर एक की एक प्री इमेज बनेगी, हर एक की एक प्री इमेज बनेगी। तो प्री इमेज बनेगी तो हमारे पास यहाँ से मैं कह दूंगा कि, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा अगर प्री इमेज बनेगी तो ये बात ये भी लागू हो जाएगी कि हमारे पास ये फंक्शन 1 1 भी हो जाएगा, होना पड़ेगा उसे मजबूरी में। हर एक की हमारे पास एक प्री इमेज बनेगी तो इससे हम कह देंगे इसकी एक मजबूरी भी हो जाएगी, तो हमारे पास ये 1 1 फंक्शन भी हो जाएगा। लेकिन हमको ये नहीं बताना, हमको ये बताना है कि इसमें ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे। तो हमने इस तरीका से ले लिया n ऑन टू फंक्शन बनेंगे हमारे पास n, तो n ऑन टू फंक्शन बनेंगे तो मेरे पास n की इमेज n पर बनेगी तो n-1, तो हमने यहाँ पर n-1 ऑन टू फंक्शन बनेंगे। फिर हमारे पास n-2 ऑन टू फंक्शन बनेंगे। इस तरीका से डॉट डॉट करके हमारे पास 1 तक हमारे पास ये ऑन टू फंक्शन बनेंगे। तो ये वाली कंडीशन क्या कहती है, ये आपने पढ़ी होगी क्लास 11th में भी, फैक्टोरियल n, ये हमारे पास होता है फैक्टोरियल n। तो हमारे पास जो ऑन टू फंक्शन नंबर बनेंगे वो फैक्टोरियल n के इक्वल बनेंगे, दैट्स ऑल। यानी कि ऑन टू फंक्शन के जो नंबर बनेंगे हमारे पास, कितने नंबर बनेंगे ऐसे, फैक्टोरियल n तक हमारे पास ऐसे नंबर बनेंगे, दैट्स इट। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने क्या फाइंड आउट किया। क्वेश्चन नंबर 11 है, लेट s, हमारे पास एक सेट है s इक्वल टू a, b, c। एक क्वेश्चन नहीं है, सॉल्यूशन करा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो बस मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, तो सेट हमारे पास s इक्वल टू a और एक हमारे पास t इक्वल टू 1, 2, 3। इसमें हमको फाइंड करना है f इनवर्स, फाइंड करना हमको इसमें f इनवर्स फाइंड आउट करना है।
एफ एंड एस टी इफ इट इज एग्जिस्ट, अगर एफ से एस जाए हमारे पास, अगर हम, इसने बोला कि ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एंड एस टू टी, अगर हम एस फंक्शन हमारे पास एफ है, अगर हम एस टू टी जाए तो इफ इट एग्जिस्ट, क्या वो एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसका एफ इनवर्स क्या होगा। तो यहाँ से हमने ये बात बोली है, इसने दो बात बोल दी कि हमारे पास जो फंक्शन है सच दैट, वो फंक्शन इस तरीका का कि एस टू टी जा रहे हैं हम, एस टू टी जा रहे हैं, लेकिन उसमें दो कंडीशन दी है। फर्स्ट बात है हमारे पास कि जो फंक्शन एफ, हमारे पास जो फंक्शन एफ मिला हुआ है वो इस टाइप से मिला हुआ है कि a,3 b,2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में दिया है, और c,1, और दूसरे पार्ट में मैं आगे लिख लूँगा, फर्स्ट पार्ट में दिया है तो एस टू टी, इस तरीक़ा से हमारे पास फंक्शन दिया है। तो ये एस हो गया और ये टी हो गया हमारे पास। एस हमारे पास क्या है, ए बी और सी, टी क्या 1 2 3, लेकिन इनकी इमेज किस टाइप से बनी है वो फंक्शन फर्स्ट में दी है। फंक्शन फर्स्ट में दी है कि एफ की इमेज जो हमारे पास होगी, ये देख लो यहाँ से फंक्शन में दी है हमको हमारे, तो यहाँ से हमको एफ की इमेज जो, ए की इमेज जो होगी वो 3 से मिल रही है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बी की इमेज हमारे पास कहाँ पर मिल रही है, 2 पर मिल रही है। सी की इमेज क्या मिल रही है हमारे पास, 1 पर मिल रही है। तो यहाँ से हमने देखा हमारे पास, भाई हमें एफ इनवर्स फाइंड आउट करना, तो सबसे पहले हमें 1 1 और ऑन टू शो करना होगा। तो हर एलिमेंट से एक ही इमेज निकल रही है डोमेन से, तो हम कह देंगे यहाँ पर हमारे पास 1 1 फंक्शन तो है, लेकिन कोड डोमेन में ऑन टू के लिए क्या, कोड डोमेन में कोई एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, कोई नहीं छूट रहा, तो हमारे पास ये ऑन टू फंक्शन भी है। तो अगर हमारे पास ये 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो मैं यहाँ से कह दूंगा फंक्शन एफ एक्स इज इन्वर्टेबल। तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, कि इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। अगर इन्वर्टेबल है, उसने बोला है अगर हमारे पास ये फंक्शन इन्वर्टेबल है, तो हमको ये बताना है कि इसका एफ इनवर्स फाइंड आउट भी करना है। एक बात क्लियर हुई होगी आपको, इन्वर्टेबल है तो एफ इनवर्स हम इसका निकाल सकते हैं आसानी से। एफ इनवर्स कैसे निकालेंगे, एफ इनवर्स हमारे पास यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। भाई एफ इनवर्स हमारे पास एफ क्या था, एस टू टी, इनवर्स निकालेंगे तो टी टू एस हो जाएगा हमारे पास, अगर इनवर्स निकालेंगे। इसका मतलब हमारे पास एफ ऑफ ए जो है वो 3 है वैल्यू है, एफ ऑफ ए की वैल्यू। तो यहाँ से मैं एफ ऑफ इनवर्स 3 निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। एफ इनवर्स 3 निकालूंगा तो मेरे पास ए आ जाएगा। तो यहाँ से एफ इनवर्स जो आ रहा होगा वो इस टाइप से आ रहा होगा कि a,3 है हमारे पास। भाई इनवर्स में हमारे पास क्या है, a,3 b,2 c,3, तो इसका रिवर्स हो जाएगा। अगर इसका इन्वर्टेबल है तो ये हो जाएगा 3, किससे हो जाएगा, यहाँ से मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, 2, b, और ये हो जाएगा 1, c। दैट्स ऑल। आई होप आपको क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट ही हम इसका देखते हैं अभी। भाई एफ इनवर्स मैंने यहाँ से कैसे निकाला, एफ ऑफ ए इक्वल टू 3 के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो हम इससे ही देख सकते हैं इमेज से। एफ ऑफ ए जो हमारे पास 3 की इमेज है, अगर मैं इसी का इन्वर्स निकालूँ, एफ इनवर्स 3 हो जाएगा तो वो ए के इक्वल होगा। तो मैंने देखा यहाँ पर एफ ए मैंने यहाँ पर डाला 3, तो एक्स मैंने 3 डाला, तो मेरे पास आउटपुट क्या निकला, ए, तो 3, ए। तो इसी टाइप से मैंने सारे निकाल लिए। तो दूसरी कंडीशन में उसने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2, तो इसी का दूसरा पार्ट है, इसमें हम दूसरा पार्ट भी है इसी में। तो दूसरे पार्ट में यहाँ पर है हमारे पास कि एफ ऑफ जो फंक्शन है, जो इसकी इमेज मिली है वो इस टाइप से मिली है कि ए की इमेज 2 पर मिल रही है, और बी की इमेज हमारे 1 पर मिल रही है, और सी की इमेज भी हमारे पास 1 पर मिल रही है। तो ये मैं बना लेता हूँ यहाँ से, ये एस हमारे पास, ये टी है, एस है ए बी सी, और टी है 1 2 3। इमेज हम इस टाइप से बनाएंगे, इमेज हमारी बन रही है 1 से 2 पर, बी की हमारे पास 1 पर इमेज बन रही है, सी की भी हमारे पास इमेज 1 पर बन रही है। तो यहाँ से हमने एक बात क्लियर करी कि हमारे पास ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, फंक्शन हमारे पास 1 1 तो ये नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि हर एलिमेंट से एक इमेज नहीं निकल रही। यहाँ पर 2 एलिमेंटों की एक इमेज बन रही है। फंक्शन तो ये है, लेकिन 1 1 फंक्शन नहीं है। इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। तो ये तो मैनी 1 फंक्शन हो गया, मैनी की एक पर इमेज मिल रही है।
तो ये तो हमारे पास मैनी वन फंक्शन हो गया। मैनी वन फंक्शन, ना तो हमारे पास ये 1 1 रहा, ना तो हमारे पास ये 1 1 रहा, और ना ही हमारे पास ये ऑन टू रहा। ऑन टू क्यों नहीं रहा? क्योंकि एलिमेंट में कुछ नहीं बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ बच रहा है। तो ये हम कह देंगे अगर इसके 1 1 और ऑन टू ही नहीं है, एक ही नहीं होता तो उससे बात बन जाती, लेकिन ये दोनों ही नहीं है, तो हमारे पास एफ इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो एफ इनवर्स हमको एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि ये 1 1 कारण लिख दोगे, क्योंकि हमारे पास ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन, तो यहाँ से मैं कह दूंगा इसका एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 आपको डिस्कस कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन करने में इतना बड़ा नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ये मैं आपको देखो एक एक पॉइंट से क्लियर कराऊंगा। कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन। हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, स्टार में लिखता चलूंगा, स्टार आर कार्टिजन प्रोडक्ट आर इक्वल टू आर के, और ओ एक ऑपरेशन है सच दैट ओ कार्टिजन प्रोडक्ट ओ इक्वल टू मेरे पास क्या है, सॉरी कार्टिजन प्रोडक्ट भी ओ मेरे पास क्या आर टू आर ही है, आर कार्टिजन प्रोडक्ट आर टू आर, ये भी हमारे पास एक रियल नंबर का ही सेट है। तो डिफाइन एज ए स्टार बी, जो हमारे पास डिफाइन है ए स्टार बी हमारे पास डिफाइन इस तरीका से कि मॉडुलस में ए माइनस बी, ये हमारे पास ए स्टार बी डिफाइन है। और ओ जो हमारे पास डिफाइन है, ओ जो डिफाइन है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू हमारे पास क्या रहा ए, यानी कि ये फर्स्ट वाला ही हमारे पास आ रहा है, ये इस तरीका से डिफाइन है हमारे पास। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही कर रहा हूँ मैं, तो हमारे पास ए कॉमा बी जो है वो बिलोंग्स टू आर है, यानी कि रियल नंबर ही होंगे। ये अगर आर टू आर है तो एक रियल नंबर ही है, तो इसमें भी क्वेश्चन में भी दिया हमको, तो ये भी जो हमारे पास आर है। तो हमको सबसे पहली बात देखनी है कि सो दैट स्टार इज कॉम्पिटेटिव, बस पहले इतना ही देखते हैं हम, आगे को बाद में चलेंगे। हमें दिखाना है कि स्टार इज कॉम्पिटेटिव, पहली बात हमको दिखानी है कि स्टार हमारे पास क्या है, कॉम्पिटेटिव है। तो सबसे पहली बात हम लेके चलते स्टार कॉम्पिटेटिव, स्टार फॉर कॉम्पिटेटिव। तो आसानी से समझना, अच्छा सवाल है। तो स्टार अगर हमारे पास कॉम्पिटेटिव कब होता है, जब हमारे पास ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार है, ये डिफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता रखी है। तो हम निकालेंगे ए स्टार बी, तो ए स्टार बी का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मॉडुलस में ए माइनस बी। अगर मैं यहाँ से बी स्टार ए निकाल लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, मॉडुलस में बी माइनस ए। भाई मॉडल आप कोई भी एग्जाम्पल लेके देख लो, लेकिन ए और बी किस में होना चाहिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर आप कोई भी रख के देख लो, 2 - 3 मॉडुलस से निकलेगा तो प्लस का 1 ही हो जाएगा, और यहाँ से 3 - 2 करेगा तो पॉजिटिव 1 ही आएगा, तो 1 ही आएगा, क्योंकि मॉडुलस दिया है। तो मॉडुलस दिया तो मैं यहाँ से कह दूंगा कि ए स्टार बी जो मेरे पास होगा वो बी स्टार ए के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ से हमारे पास रिजल्ट निकल जाएगा स्टार इज ए कॉम्पिटेटिव। तो इसमें हमको पहला यही प्रूफ करना था कि हमारे पास स्टार एक कॉम्पिटेटिव है, तो मैंने दिखा दिया स्टार हमारे पास एक कॉम्पिटेटिव है, दैट्स ऑल। अब दूसरी बात, अब यहाँ से पढ़ते हैं हम आगे। दूसरी बात है हमारे पास बट नॉट एसोसिएटेड। दूसरी बात हमको प्रूफ करनी है कि इसमें फॉर एसोसिएटेटिव के लिए एक एक पॉइंट लेके चलता हूँ। फॉर एसोसिएटेटिव के लिए मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता था मैं, क्या होता था ए स्टार बी का एसोसिएशन स्टार सी का एसोसिएशन निकाल लेता हूँ पहले मैं। ए स्टार बी का मतलब क्या, हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए माइनस बी मॉडुलस में स्टार सी। तो यहाँ से हमने देखा, इसको मैं लेट ए पढ़ूंगा, इसको मैंने ए पढ़ लिया, ए स्टार बी, तो ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी मॉडुलस में ए माइनस बी। तो इसका डबल मॉडुलस करूंगा तो उससे भी कोई फायदा नहीं है भाई। आप एक मॉडुलस आया हमारे पास, अगर इसका मैं डबल मॉडुलस भी करूंगा तो भी हमारे पास नेगेटिव वाली वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव वैल्यू में आएगी। तो मैं एक ही मॉडुलस रहने देता हूँ, तो मॉडुलस में ए माइनस बी। आप यहाँ से एक और मॉडुलस में लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं ये लग गया मेरे पास ए, ये हो गया ए माइनस बी, और इसका मॉडुलस ये हो गया मेरे पास ए माइनस, नहीं इसका मॉडुलस नहीं होगा, ये इस तरीका से डिफाइन होगा कि ए माइनस बी मॉडुलस का माइनस का सी, जो एक और मॉडुलस होगा, लेकिन दो मॉडुलस से हमको कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू मॉडुलस में फिर भी पॉजिटिव ही हो जाएगी। अब हम निकालते हैं ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि इसका ऐसे एसोसिएशन निकालना पड़ेगा अब हमको। तो
इसका मतलब हमारे पास क्या है ए स्टार, इसका मतलब क्या है बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी माइनस सी मॉडुलस में। अब हमारे पास क्या हुआ ये ए माइनस बी, तो मॉडुलस में हम क्या करते हैं ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा हमारे पास दोबारा से डबल मॉडुलस हो जाएगा, डबल मॉडुलस का हमारे पास कोई फायदा नहीं होगा, तो हो जाएगा बी माइनस सी। तो यहाँ से अब कोई भी आप हमने देखा यहाँ से ए स्टार बी का एसोसिएशन स्टार सी के डज नॉट इक्वल आया हमारे पास ए स्टार बी स्टार सी के। क्लियरिटी नहीं हुई तो और क्लियरिटी कर लो, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 लिख लो, बी की वैल्यू 2 लिख लो और सी की वैल्यू 3 रख के देख लो। तो यहाँ पर अगर मैं ए की वैल्यू 1 रखता हूँ माइनस बी की वैल्यू 2 माइनस सी, तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 मॉडुलस से निकलेगा तो 1 हो जाएगा, और सी की वैल्यू क्या है 3, तो माइनस का 3 मॉडुलस में 3 माइनस तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 आ गया। अब यहाँ पर रख के देख लो, ए की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँ तो 1 माइनस और बी माइनस सी 2 माइनस 3, तो मॉडुलस मेरे पास चल रहा है, तो 2 माइनस 3 तो 1 माइनस 3 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, पॉजिटिव 1 हो जाएगा, इससे निकलेगा तो मेरे पास हो जाएगा 0। अब यहाँ से देख लो हमारे पास यहाँ से क्या आया ए स्टार बी स्टार सी 2 और यहाँ से हमारे पास क्या आया 0, तो इसलिए हमारे पास ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू होगा ए स्टार बी स्टार सी के। तो हम यहाँ से कह देंगे स्टार बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटेटिव, हमारे पास ये एसोसिएटेटिव नहीं होगा। तो अब हमने यहाँ से 2 बात पढ़ ली कि ये कॉम्पिटिटिव है, प्रूफ कर दिया, लेकिन एसोसिएटेटिव नहीं है ये भी हमने प्रूफ कर दिया। अब आगे की तरफ चलते हैं, आगे वो क्या बोलता है इसमें, क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है, अब हम आते हैं ओ पर, ओ इज एसोसिएटेटिव बट नॉट कॉम्पिटिटिव। अब इतनी सी बात को करते हैं हम, ओ हमारे पास एसोसिएटेटिव है लेकिन कॉम्पिटिटिव नहीं है, ये प्रूफ करते हैं हम। यहाँ पर लेते हैं फॉर, तो ये तो स्टार के लिए था हमारे पास, ये तो स्टार के लिए था। अब हम लेते हैं फॉर ओ इज कॉम्पिटिटिव, फॉर ओ कॉम्पिटिटिव, ओ हमारे पास एक ऑपरेशन टाइप है, ये भी ऑपरेशन। तो कॉम्पिटिटिव के लिए मैंने आपको बताया भाई कॉम्पिटिटिव के लिए हमारे पास क्या होता है कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए क्या जाए, तो लेकिन ओ के लिए हमारे पास क्या फंक्शन फाइंड आउट है ए ऑपरेशन बी, ये क्वेश्चन में दिया है ए ऑपरेशन बी, किसके लिए ओ के लिए, ए ऑपरेशन बी इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है ए ही आ रहा है फर्स्ट वाला। अगर मैं बी ऑपरेशन ए करता हूँ तो हमारे पास क्या आएगा बी आएगा, लेकिन यहाँ से भाई फर्स्ट वाला ही तो आ रहा है, ए और बी तो हमारे पास क्या बिलोंग्स टू आर, एक रियल नंबर है। तो यहाँ से हमने देखा कि बी का ऑपरेशन जो लगा वो ए आ रहा है तो हमारे पास बी आ रहा है, तो हमने देखा ए ऑपरेशन बी डज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेशन ए के आ रहा है, फर्स्ट वाला ये एलिमेंट आना चाहिए। तो हमारे पास ओ इज नॉट कॉम्पिटिटिव, तो हमारे पास ओ क्या हो जाएगा कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। दूसरी बात हमें देखनी है इसमें एसोसिएटेटिव के लिए, फॉर ओ एसोसिएटेटिव, तो एसोसिएटेटिव के लिए हम देखेंगे कि ए ओ बी इक्वल टू हमारे पास फर्स्ट वाला आ जाएगा ए, तो अब मैं यहाँ से ए बी, भाई हमारे पास एसोसिएटेटिव के लिए मैं कैसे देखता था ए स्टार बी मेरे पास होना चाहिए, एसोसिएटेटिव के लिए मैं यही तो देखता था कि ए ऑपरेशन बी, ए ऑपरेशन बी और ऑपरेशन सी, तो ये मेरे पास इक्वल होना चाहिए, थोड़ा सा लिख गया भाई, हमारे पास यही तो होगा ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के। तो ए ऑपरेशन बी में हमारे पास क्या आएगा फर्स्ट वाला एलिमेंट ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए ऑपरेशन सी और ए ऑपरेशन सी के बीच में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आएगा ए, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब राइट हैंड साइड निकालता हूँ मैं, ए ऑपरेशन एसोसिएशन बी ऑपरेशन सी, ये तो होता है हमारे पास एसोसिएटेटिव में ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होगा ए स्टार बी स्टार सी के, यही देखते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने यही देखा, तो ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी में हमारे पास क्या आएगा बी आएगा फर्स्ट वाला, तो ए ऑपरेशन बी में हमारे पास फर्स्ट वाला क्या आएगा ए ही आएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के इक्वल होगा हमारे पास ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी के। तो यहाँ से मैं कह दूंगा ओ इज एसोसिएटेटिव, हमारे पास ओ ऑपरेशन जो है वो एसोसिएटेटिव होगा। तो क्वेश्चन को हमने कहाँ तक फाइंड आउट कर लिया। अब मैं एक एक लाइन बाई लाइन चल रहा हूँ, क्वेश्चन में कुछ नहीं है,
तो मैंने यहाँ से आपको दिखा दिया ओ इज एसोसिएटिव है, ठीक है, बट नॉट कॉम्पिटेटिव, ठीक बात है जी। आगे बोल रहा है कि सो दैट, दिखाना हमें ए बी सी हमारे पास रियल नंबर तो है ही। अगर आपको इन सभी की पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। तो ए बी सी हमारे पास आर नंबर में तो है रियल नंबर में, सो दैट हमको ये शो करना है, इसमें शो दिखाना है। तो यहाँ तक हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे चलता हूँ मैं। अगली बात, अगर आगे नहीं चलता, इसमें आगे ही पूछा है, एक एक चल रहा हूँ मैं, कि ए बी सी हमारे पास रियल नंबर तो है ही है, शो करना है हमको कि ए स्टार बी, ये क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास, ए स्टार बी, नहीं ये नहीं है, ये हमारे पास यहाँ से ए स्टार बी एसोसिएशन सी, बी ऑपरेशन सी और इक्वल होगा ए स्टार बी, ऑपरेशन लगा यहाँ पर, और ए स्टार बी, ये दिखाना हमें इसके इक्वल होगा। तो लेकिन ये सभी आपको पता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम किस तरीक़ा से इनको लिखेंगे। तो हमारे पास ए बी ऑपरेशन सी, पहले इसको सॉल्व करेंगे। बी ऑपरेशन सी में हमारे पास क्या, ओ ऑपरेशन लग रहा तो फर्स्ट वाला एलिमेंट आता है, फर्स्ट वाला एलिमेंट ही आता है। तो यहाँ पर हमारे पास ए ऑपरेशन बी, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए ऑपरेशन बी। ये हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए स्टार बी, ऑपरेशन लगा यहाँ पर, और ए स्टार बी, क्वेश्चन नंबर 12, हाँ ए स्टार बी ऑपरेशन लगा और ए स्टार बी। तो यहाँ से हमने देखा हमारे पास ये क्या आएगा, ए स्टार बी का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या, मॉडुलस में ए माइनस बी, ऑपरेशन यहाँ पर लगा, फिर क्या है ए माइनस बी। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट ए ऑपरेशन बी, तो ए ऑपरेशन बी लग रहा है ना, ये ए लेट कर लेता हूँ, ये बी कर लेता हूँ मैं, तो ए ऑपरेशन बी लेट कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, ए ऑपरेशन बी, तो ए ऑपरेशन बी में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट कौन सा आता है, ए ही आता है भाई। यहाँ से हमने देखा तो इसका फर्स्ट का ए ऑपरेशन बी लग रहा है, इसका फर्स्ट का हमारे पास ए हो जाएगा और इसका फर्स्ट का हमारे पास बी हो जाएगा। तो हमारे पास यही हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन बीच में लगा हुआ, तो ए माइनस बी। तो यहाँ से हमने देखा जो लेफ्ट हैंड साइड आई वो राइट हैंड साइड है इक्वल आई। तो हम यहाँ से कह देंगे कि ए स्टार, यही प्रूफ करना था, बी ऑपरेशन सी के इक्वल होगा हमारे पास ए स्टार बी ऑपरेशन ए स्टार बी के। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर, अभी हमारे आगे भी इसने कुछ पूछा है इसी क्वेश्चन में। तो ये आपको क्वेश्चन में कुछ गलत दिया है, क्वेश्चन में कुछ गिवन गलत है कि ए स्टार बी एसोसिएशन ए स्टार सी के होगा। हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये सी होगा, सी। तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा ए माइनस सी, तो ए माइनस सी आ जाएगा। तो यहाँ से मैं कह दूंगा ए माइनस बी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के होगा। दैट्स ऑल। तो इस ऑपरेशन में हमारे पास ये सी है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कुछ गलत दिया है, यहाँ पर हमारे पास ऑपरेशन, वैसे तो क्वेश्चन में ए स्टार बी दिया है, आप उससे भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर आप देखो तो करने पर हमें पता लगता है कि यहाँ पर सी ही होगा। तो अब मैं इसी में एक और बात पूछ रहा है, इसी क्वेश्चन में पूछा है, आगे पढ़ते हैं हम, कि इफ़ इट इज़ सो, अगर हम दिखाए कि वी सो द ऑपरेशन स्टार डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ऑपरेशन ओ, डज ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर। तो उसने ये बोला है कि अगर मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैं स्टार को ओ में चेंज कर देता हूँ और ओ को स्टार में चेंज करता हूँ, क्या वो इक्वल होंगे, वो चेक करके बताओ। चौथी बात इसने पूछी है कि हमारे पास क्वेश्चन है ये ए स्टार बी एसोसिएशन सी इक्वल होगा ए स्टार बी ऑपरेशन ए स्टार सी के। अब इसने बोला इसको चेक करो कि अगर मैं स्टार को ओ पर कर देता हूँ चेंज और ओ को स्टार पर, तो मैंने यहाँ पर चेंज किया ए ऑपरेशन बी स्टार सी इक्वल ए ऑपरेशन बी और ओ की जगह स्टार और स्टार की जगह ओ। तो यहाँ से मैं चेक कर रहा हूँ इसे, अब चेक, तो यहाँ से मैं इसे चेक कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से लिया लेफ्ट हैंड साइड ए ऑपरेशन बी स्टार सी, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बी माइनस सी। तो मैं यहाँ से निकला ए ऑपरेशन बी, तो ए ऑपरेशन बी में मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट आता है ए ही आएगा। नंबर 2 बात, राइट हैंड साइड लेकर चलते, ए ऑपरेशन बी स्टार ए ऑपरेशन सी, तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट आएगा ए स्टार, यहाँ से भी फर्स्ट एलिमेंट आएगा ए,
तो यहाँ से हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा a माइनस ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने देखा a डज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम कह देंगे a ऑपरेशन b स्टार c जो हमने चेंज किया वो हमारे पास इक्वल नहीं है, a ऑपरेशन b स्टार a ऑपरेशन c के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन मज़ेदार है, आप करोगे तो लाइन बाय लाइन मैंने इस क्वेश्चन को कराया, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे अगर लाइन बाय लाइन से आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा क्वेश्चन में। तो आपको मैं इस एक्सरसाइज में यहाँ पर एक क्वेश्चन और करा देता, एक क्वेश्चन और लास्ट में इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर मैं आपको कल कराऊँगा, अगली एक्सरसाइज में आपको फाइंड आउट कराऊँगा क्वेश्चन नंबर 13 के आगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में उसने बोला क्या, इसमें क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं एक बार। गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट, एक नॉन एम्प्टी सेट है एक्स लेट स्टार पी एक्स क्रॉस प्रोडक्ट पी एक्स इक्वल टू पी एक्स इज डिफाइन एज ए स्टार बी, डिफाइन हमारे पास ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इस तरीका से फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू पावर ऑफ सेट में, सो दैट द एम्प्टी सेट फाई इज द आइडेंटिटी फॉर द ऑपरेशन स्टार एंड ऑल एलिमेंट ए ऑफ पी एक्स इज इन्वर्टेबल एंड ए इनवर्स इक्वल टू ए। तो ये हिंट है ए माइनस फाई यूनियन बी माइनस फाई, ये हिंट भी इसने कुछ दिया है। तो इसमें हमको एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्टेबल एलिमेंट दिखाने। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी मैं आपको यहाँ से करा देता हूँ इस एक्सरसाइज में, फिर मैं यहाँ तक ही रखूँगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास कि गिवन दिया हमको एक स्टार सच दैट पी ऑफ एक्स जो कार्टिजन प्रोडक्ट है पी ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स की पावर ऑफ सेट एक्स की। तो हमको एक क्वेश्चन में दिया है ए स्टार बी इक्वल टू जो हमारे पास ए माइनस बी आएगा वो यूनियन होगा बी माइनस ए के। तो हमारे पास फॉर ऑल ए एंड बी हमारे पास क्या होगा, पावर ऑफ सेट एक्स में, पावर ऑफ सेट एक्स में। तो यहाँ से हम लेट करके चलेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू पी एक्स, देन हमारे पास क्या आएगा, ये उसने बोला हिंट में भी दिया है कि ए स्टार फाई लेके चलूँगा मैं, ए स्टार फाई इक्वल टू अगर ए माइनस फाई में लेता हूँ तो यूनियन करूँगा मैं इसका फाई माइनस ए से, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए माइनस बी है तो बी माइनस ए क्या है, तो मेरे पास ये हो जाएगा ए यूनियन फाई इक्वल टू मेरे पास ए ही आएगा। ये फाई क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो नॉन एम्प्टी सेट का यूनियन निकालोगे तो हमारे पास एक ए ही आता है। तो अगर मैं इसका रिवर्स कर लूँ कि फाई स्टार ए का, तो मेरे पास क्या एलिमेंट आता है ये देखता हूँ मैं, फाई माइनस ए यूनियन ए माइनस फाई। तो मेरे पास यहाँ से रिजल्ट आएगा फाई यूनियन ए, इसका क्या आएगा फाई यूनियन ए। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट फिर से ए ही आ रहा होगा। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जो मेरे पास ए स्टार फाई आ रहा है वो इक्वल टू ए के होगा, जो फाई स्टार ए के होगा। तो हम यहाँ से कह दूंगा फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास फाई क्या होगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। भाई आइडेंटिटी एलिमेंट के मेरे पास क्या होता था, ए स्टार ई इक्वल टू ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए। तो लेकिन यहाँ पर फाई क्या मेरे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ई हो गया ए एक टाइप से, तो यहाँ से मैंने बता दिया आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब देखूंगा मैं इसको इन्वर्टेबल के लिए, पहली बात तो हमारे पास हो गई, दूसरी बात मैं यहाँ से देखूंगा इसको इन्वर्टेबल के लिए। तो इन्वर्टेबल के लिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ, नाउ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू पी एक्स, ये हमारे पास पावर सेट में विल बी इन्वर्टेबल, हमारे पास इन्वर्टेबल होगा, इन्वर्टेबल होगा कब होगा, इफ देयर एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है, इफ देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ, अगर बी भी हमारे पास पावर सेट में बिलोंग करता है तो हमारे पास इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। इन्वर्टेबल के लिए मैं क्या करता हूँ कि ए स्टार बी इक्वल टू फाई होना चाहिए हमारे पास बी स्टार ए में, ए स्टार बी इक्वल टू ए मेरे पास क्या है यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट, फाई ले लिया मैंने, तो फाई मेरे पास क्या है यहाँ पर, फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, मेरे पास फाई क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है यहाँ पर। तो वी ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व करेंगे अगर इसे, तो ए स्टार बी सॉरी ए स्टार ए देखूंगा मैं यहाँ से, ए स्टार ए इक्वल टू मेरे पास आएगा ए माइनस ए का यूनियन ए माइनस ए इक्वल टू मेरे पास आएगा फाई यूनियन फाई इक्वल टू फाई क्या आएगा, जो कि हमारे पास फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू पावर ऑफ सेट में है, फाई यूनियन फाई। तो यहाँ से मैं एक कह दूंगा कि हमारे पास क्या होना चाहिए कि सभी एलिमेंट पी एक्स में होंगे, तो हमारे पास इन्वर्टेबल विथ ए इन्वर्स का हमारे पास ए ही आ जाएगा। भाई ए
स्टार ए में निकाला तो मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, ए माइनस ए, यूनियन निकालूंगा तो ए माइनस ए, तो ए माइनस ए का अगर मैं यूनियन निकालूंगा तो मेरे पास फाई आएगा, एक नॉन एम्प्टी सेट आएगा, सीधी सी बात है। तो नॉन एम्प्टी सेट यूनियन नॉन एम्प्टी सेट का निकालूंगा तो मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट आएगा, दैट्स ऑल। तो हमारे पास ए क्या है, एक पावर सेट है, तो यहाँ से मैं कह दूंगा हैंस ऑल एलिमेंट ए ऑफ पी एक्स, यानी कि पावर ऑफ सेट में होंगे आर इन्वर्टेबल। तो हमारे पास क्या होगा, इन्वर्टेबल विथ, किसके इन्वर्टेबल होगा, ए इनवर्स इक्वल टू ए, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 13 भी यहाँ से हमारे पास क्लियर हो गया। इन क्वेश्चनों में क्या है हमारे पास कि हमको फंक्शन दिखाना, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्टेबल फंक्शन। ये मैं यहाँ से शो कर देता हूँ कि आइडेंटिटी एलिमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिंट भी दिया है कि हमने ये फाई क्यों लिया, कुछ कहेंगे सर ये फाई कहाँ से आ गया, ये हम हिंट में भी आप देख सकते हो कि हमारे पास फाई ले रहे हैं कि, तो फाई लेंगे तो ए स्टार फाई, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए माइनस बी माइनस ए यूनियन करेंगे तो हमारे पास ए ही आएगा। अगर ए आ जाता तो हम यहाँ से कह देंगे आइडेंटिटी एलिमेंट है, दैट्स ऑल। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 भी क्लियर हुआ होगा। अब मैं इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 तक ही रखता हूँ, अगली एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 से क्वेश्चन नंबर 19 तक पूरी एक्सरसाइज कवर करा दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में।